जय छठ छठ पू- आज यानी 25 अक्टूबर से महापर्व छठ की पूजा की शुरुआत हो गई है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पावन पर्व पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस इससे हम आपको बताएंगे छठ पूजा 2025 का पूरा कैलेंडर, महत्वपूर्ण तिथियां, पूजा सामग्री की सूची, खरना पूजन की सही विधि। खरना के दिन सुबह जल्दी उठें और घर की अच्छी तरह सफाई करें। सफाई के बाद नहा धोकर साफ और आरामदायक वस्त्र पहने, पूजा पाठ संपन्न करें और शाम को दोबारा स्नान कर नए या साफ कपड़े पहने। कुछ घरों में महिलाएं धोती को साड़ी की तरह पहनती हैं। यह घर की परंपरा पर निर्भर करता है। आम की लकड़ियों से आग जलाकर प्रसाद भोजन तैयार करें। प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले छठी मैया को भोग लगाएं। पूजा संपन्न होने के बाद व्रती कुछ समय वहीं बैठकर माता का ध्यान करें। खरना पूजन 26 अक्टूबर रविवार, कल यानी 26 अक्टूबर को खरना पूजन होगा। इस दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद छठी मैया को प्रसाद चढ़ाकर अपना उपवास तोड़ते हैं। प्रसाद परिवार और मित्रों में बांटा जाता है। पूजा में 5 फलों का जरूर करें शामिल: डाब, नींबू, अनानास, केला, गन्ना, सिंघाड़ा। छठ पूजा में सूप का इस्तेमाल क्यों होता है? छठ पूजा में बांस से बनी हुई कई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जिनमें सूप सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सूप को सूर्य पूजा का अनिवार्य हिस्सा कहा गया है, क्योंकि इसके बिना यह अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते समय सूप का प्रयोग किया जाता है। इसमें फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद रखकर श्रद्धा के साथ सूर्य भगवान को समर्पित किया जाता है। यह सूप न केवल पूजा का साधन है, बल्कि भक्ति और परंपरा का भी प्रतीक है। छठ पूजा किस देवता की उपासना के लिए की जाती है? छठ पूजा सूर्य देव भगवान भास्कर और उनकी बहन छठी मैया उषा देवी की उपासना के लिए की जाती है। सूर्य जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं, जबकि छठी मैया संतान, समृद्धि और कल्याण की देवी मानी जाती है। छठ पूजा में क्यों नहीं होती पुरोहित की जरूरत? अधिकांश त्योहारों में पूजा करवाने के लिए पंडित या पुरोहित की आवश्यकता होती है, लेकिन छठ पूजा इससे अलग है। इस पर्व में किसी विशेष मंत्र या विधि विधान की जरूरत नहीं होती। छठ पूजा पूरी तरह श्रद्धा, आस्था और पवित्रता पर आधारित है। इसमें व्रती स्वयं ही पुरोहित और यजमान बनकर पूजा करते हैं। नहाए खाए से लेकर खरना, संध्या अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ तक हर चरण में केवल लोक आस्था, भक्ति की भावना प्रमुख रहती है। यही सरलता और आत्मसमर्पण छठ पूजा का सबसे विशेष और पवित्र बनाते हैं। पूजा में क्या करें? साफ सफाई का ध्यान रखें, लहसुन प्याज का सेवन न करें, पानी का सेवन न करें। पीरियड में छठ का नहाए खाए कैसे करें? अगर छठ व्रत के दौरान नहाए खाए के दिन पीरियड्स आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बाल धोकर स्नान करें और स्वयं को स्वच्छ रखें। हालांकि इस स्थिति में पूजा पाठ या प्रसाद बनाने का कार्य नहीं करना चाहिए। आप सूर्य देव को नमस्कार कर सकती हैं और छठी मैया से आशीर्वाद ले सकती हैं, लेकिन जल अर्पित करना वर्जित होता है। नहाए खाए का प्रसाद जैसे कद्दू, भात घर के किसी अन्य सदस्य से बनवाएं। रसोई में प्रवेश न करें, परंतु प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण कर सकती हैं। अतः अंत में छठ माता से भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। जय हो छठी मैया। छठी मैया का गीत। उजे करी वाजे फरी लाखा बदिसी ओ पर सुगा में डेराए, मारी बोरी सुगवा धनोक से सुगा गिरे मोरे जाए। उजे सुगनी जे रोइली वियोग से, आदित्य होई न सहाय। उजे नारियरी जे फरीला खबदी से ओ परिसुगा में डेराए। मारे बुरे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए। उजे सगुनी जे रोयली वियोग से, आदित्य होए न सहाय।
अमृत बाजे फरेला खबदी से ओ पर सुगा में डराए मारी बोरे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए ऊजे सुगनी जे रोएली वियोग से आदित होई न सहाय शरीफवा जे फरेला खबद से ओ पर सुगा मैं डराए मारी बोरे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए ऊजी सुगनी जे रोइली वियोग से आदित्य होई न सहाय ऊजे से विजाजे फरेला खबदी से ओह परि सुगा में डराए मारी बोरे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए ऊजी सुगनी जे रोएली वियोग से आदित होई न सहाय सभी फल वाजे फरेला खबदी से ओह परि सुगा में डराए मारी बेरे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए ऊजी सुगनी जे रोइली वियोग से आदित्य होई न सहाय जे ऊजे के रिवाजो फरेला खबद से ओह पर सुगा में डराए। जय छठी मैया।